हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्लान फॉर प्रिपरेशन ऑफ IBPS PO 2016 फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा IBPS PO का प्रीलिम आने वाला है। उसकी जो टेंटेटिव डेट्स है, प्रपोज डेट जो है वो है 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर। तो उन्हीं डेट्स को ध्यान में रखकर हमने ये जो प्लान है वो बनाया है। मैंने ही बनाया प्लान। और इससे पहले हमने देखा था नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जॉब नहीं कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए। अब हम देखेंगे वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता प्रिपरेशन के लिए। और जैसा कि आप जॉब्स कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पुल डालना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में, अगर आप एक्चुअली में क्लियर करना चाहते हैं IBPS PO। क्योंकि अब सब कुछ एक लेवल ऊपर हो चुका है। जैसे कि SBI PO का एग्ज़ाम हुआ, उसका लेवल बहुत हाई था। इसी तरीके से IBPS PO का एक्सपेक्टेशन है, इसका लेवल भी थोड़ा हाई रहेगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी है। और जैसे कि आपके पास टाइम भी कम है क्योंकि आप वर्किंग है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। मैंने इस प्लान के अंदर पूरा डे वाइज डिस्कस किया है कि आपको क्या पढ़ना है उस दिन, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम अलॉट करना है, जिससे कि आपका कोर्स पूरा हो सके प्रीलिम तक, और आप अच्छे से मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस भी कर सकें। तो पहले तो हम वर्किंग आवर्स और रिमेनिंग टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं, कितना हमारे पास टाइम है। हम एक जनरल लेकर चलते हैं कि आप 8 से 6:30 बिज़ी रहते हैं अपने जॉब में, ट्रैवलिंग में, जॉब में, सब मिला के आप 8 से 6:30 बिज़ी रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक तो सुबह 6 से 7 1 आवर, और सिर्फ आपको ये 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स के लिए करना है, अगर आप एक्चुअली क्लियर करना चाहते हैं एग्ज़ाम। और दूसरा टाइम 6:30 बजे आप घर पे आ गए, 8 बजे तक अपना फ्रेश होइए, रेस्ट करिए, उसके बाद 8 से 11, तो 3 आवर का स्लॉट ये है, 1 आवर का स्लॉट ये है। हमने जो प्लान बनाया है वो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हो सकता है किसी का क्वांटिटी एप्टीट्यूड अच्छा हो, रीजनिंग थोड़ी वीक हो, या रीजनिंग स्ट्रांग हो, क्वांटिटी में थोड़ा वीक हो, या इंग्लिश में थोड़ा वीक हो, तो वो अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकता है, शफल कर सकता है। सब्जेक्ट को जिसमें ज़्यादा वो स्ट्रांग है उसमें कम टाइम दे सकता है, जिसमें थोड़ा वीक है उसमें ज़्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं। कोई टॉपिक आपको अगर आता है तो उस टॉपिक को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उस टॉपिक को आप लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाला हो उससे 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर लीजिए। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, बहुत अच्छे से आपकी उस पर पकड़ होगी। तो आप उन टॉपिक को या तो कम टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं या उसे बाद में कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से शफल कर लीजिएगा। हम एक जनरल प्लान देखते हैं। मैंने जो प्लान है 11 अगस्त से बनाया है, आज 10 अगस्त है, कल 11। तो हो सकता है जो कुछ लेट वीडियो देख रहे हो 2-3 दिन बाद देखें, या तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो टॉपिक आते हैं आप उनको स्किप करके वो वाला टाइम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बैंक PO का मतलब मैनेज करना ही है सब कुछ। अगर आप अभी से मैनेज करना सीखेंगे तभी आप जॉब के अंदर भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड मैनेजमेंट इज़ द की टू क्लियर द IBPS PO। ओनली टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड मैनेजमेंट। एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं आता, सिर्फ स्पीड और टाइम का हमें मैनेजमेंट करना होता है। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास सुबह का 1 आवर है उसका क्या करना है हमें। जो सुबह हमें 6 से 7 पढ़ना है, सुबह का AM, उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खासकर बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। और कितने दिन के करने हैं, सिर्फ 2 डेज़। 1 घंटे के अंदर 2 दिन के करंट अफेयर तो आप आराम से कर सकते हो ना। और 2 दिन के करंट अफेयर कब से शुरू करने हैं, मई से, एटलीस्ट मई से शुरू करने हैं। अगर आप
IBPS PO को क्लियर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो कि टेंटेटिव डेट है मेंस एग्ज़ाम की वो है 20 नवंबर, तो एटलीस्ट 10 to 12 नवंबर तक अगर आप इतना करंट अफेयर्स कर लेते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपका करंट अफेयर से छूटेगा। सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अब आती बात 2 दिन के पढ़ने, लेकिन पढ़ने कैसे हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकिन आपको बताता हूँ कि आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं करंट अफेयर के। देखो, जैसे कि हम जानते हैं अभी मई में क्या हुआ था, मई के अंदर हमारे पास एक कंट्री को एक सिटी को इंडिया की स्मोक फ्री घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था। तो जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ऐसा आएगा कि आपको उसको लिखना कैसे है, मतलब आपको सिर्फ अपनी जो जहाँ पे आपका नोटबुक है उसके अंदर आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन डाल के क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 जो भी है, विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज स्मोक फ्री। स्मोक फ्री सिटी किसको घोषित किया गया था? अभी ये मई के अंदर ही हुआ था, तो किसे किया गया था? आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। पहले आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, अब आपको आंसर लिखना है। किसको किया गया था? कोहिमा को। अब अगर कोहिमा के बारे में या जो भी आंसर है उसके बारे में कुछ फेमस चीज़ है या वो कोई किस चीज़ के लिए फेमस है वो आपको लिखना है। जैसे कोहिमा क्या है, कैपिटल है किसकी? नागालैंड, ठीक है ना। कोहिमा क्या है, कैपिटल है नागालैंड की। अब ये भी लिखना है आपको साथ में, किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये कौन है? जेपी नड्डा। तो आपके 3 पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो गए। क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये याद रहा कि विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एट स्मोक फ्री। आपको याद रहा कि किसी सिटी को स्मोक फ्री करा गया है। किसको किया गया? कोहिमा। वो क्या है? कैपिटल है नागालैंड की। किसने करा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो कौन है? जेपी नड्डा। तो इससे आपके देखो, एक तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन तैयार हो गया और एक ये डायनामिक जीके का भी स्टार्ट क्वेश्चन आपका जो कि ये तैयार हो गया। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है और ये तो पूछा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन इससे आपके तैयार हो गए। इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना है और 2 दिन के लिखने में आपको मैक्सिमम 40-45 मिनट्स लगेंगे। 5-10 मिनट आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स लिखने हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब हम देखते हैं पर डे हमें क्या करना है। तो 11 अगस्त से शुरू करना है आपको। हमने जो 8 से 11 का टाइम लिया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 आवर प्लस 2 आवर, ठीक है। तो ये जो है 1 आवर वाला डाटा और ये है 2 आवर वाला। 1 घंटे में आपको एटलीस्ट एक DI और 5 से 10 नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, ईजीली हो जाएंगे। हाफ आवर आप दीजिए DI को, हाफ आवर दीजिए नंबर सीरीज को, बहुत इजीली हो जाएगा। उसके साथ क्या करना है आपको? 2 घंटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आप के पास थोड़ा सा कम टाइम है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको चीज़ों को टू द पॉइंट पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि बहुत इलेबोरेट करके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट मैंने अब जैसे आपको कहा स्पीड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लगाने के बाद 5 से 10 या 15 अच्छे क्वेश्चंस लगाइए और टॉपिक को ख़त्म करिए। ये नहीं कि एक टॉपिक के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी
अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर लिए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। इसमें कोई नया रूल नहीं लगना, हर क्वेश्चन में एक ही रूल, वो नंबर लाइन से हमने करा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो। बहुत इजी इसके क्वेश्चंस रहते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आप एक को एग्ज़ाम में आराम से कर लेंगे। तो आपको 2 आवर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना होता है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर से DI नंबर सीरीज़ और प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में इजीली। सैटरडे को हम जब आए, अब क्या करना है आपको, DI और नंबर सीरीज आपने 2 दिन करा। अब क्या करना है आपको, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, हाफ आवर पजल, हाफ आवर एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक एक भी आप कर लेते हैं बहुत है। नंबर सिस्टम शुरू करना है। नंबर सिस्टम में सिर्फ हमारे पास कुछ गिने चुने टॉपिक हैं बैंक एग्जाम्स के लिए। बैंक के सिलेबस में सिर्फ गिने चुने टॉपिक हैं जो कि आ जाता है हमारे पास SCF, LCM, थोड़ा बहुत रिमाइंडर का पार्ट, थोड़ा बहुत यूनिट डिजिट या इंटरचेंज डिजिट वाले क्वेश्चन। इस तरीके से 4-5 बहुत इजी टॉपिक हैं, तो हार्डली 2 आवर्स में पूरा हो जाएगा, हार्डली। अब हम बात करते हैं संडे की, क्योंकि संडे आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। हो सकता है कई लोगों की सैटरडे भी छुट्टी रहे, तो उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं वो। हमने जनरल रियलिस्टिक व्यू लिया है कि ज़्यादातर लोगों की छुट्टी सिर्फ संडे रहती है। तो संडे में आपको क्या करना है, आपको क्योंकि छुट्टी है तो आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। और हाँ, एक बात और, हमें जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर 3-3 घंटे तक पूरा पढ़ सकें, तो आपको क्या करना है, ये काम आपको जॉब में रहते हुए करना है। आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लगभग हर किसी पे है। पढ़ना ही है तो ऑफिस के अंदर कंप्यूटर होगा या कुछ भी है गैजेट, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप प्ले स्टोर से, या तो द हिंदू की, या आपको जो भी न्यूज़पेपर अच्छा लगता है उसकी। और जैसे आप द हिंदू की ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर रोज की करंट अफेयर्स आते हैं, रोज के टॉपिक वाइज भी दिखाता है। जैसे उसमें लिखा होगा जो भी न्यूज़ होगी उसकी जो डेट लिखी होगी, लाइक 11 अगस्त की है तो 11 अगस्त लिखा होगा। उसके बाद टॉपिक्स भी होते हैं कि वो किससे रिलेटेड है, नेशनल न्यूज़ है, वो इंटरनेशनल है, बिजनेस से रिलेटेड है ना, इकोनॉमी से है। तो मेनली आपको न्यूज़पेपर जो पढ़ना था वो किस लिए पढ़ना था, आपको रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए अपनी, और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, है ना। करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहे हैं डेली के, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली करंट अफेयर अपडेट करती हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर 2 दिन के एटलीस्ट पर डे आपको 2 दिन के पढ़ने हैं। न्यूज़ आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, नॉन वर्किंग पूरा पढ़ सकते हैं। वर्किंग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे आपका जाने का टाइम है, हो सकता है कई लोग मेट्रो में जा रहे हो, बसेस में जा रहे हो, ऑटो में आते टाइम, या लंच में टाइम में, या थोड़ा सा टाइम ऑफिस में निकाल के, उस समय आपको न्यूज़ पढ़नी है। एटलीस्ट 8 न्यूज़ आप रोज़ पढ़ सकते हैं आराम से। छोटे छोटे ज़्यादा बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं होती है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, आप उनको इजीली 8 न्यूज़ पढ़ सकते हैं ऑफिस के टाइमिंग में भी। उन न्यूज़ को आप पढ़ें जो वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, उसको सिर्फ पढ़ लें, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ लें काफ़ी है। तो न्यूज़पेपर वाला काम आप ऑफिस में कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमें संडे को क्या करना है। संडे को क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है, छुट्टी है, और आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने अपने संडे भूलने पड़ेंगे कहीं घूमने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो करना क्या है आपको, देखो उस दिन आप सुबह 7 से 10 न्यूज़पेपर पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे से, सब वर्ड्स जो है उनको नोट कीजिए, वोकैब नोट कीजिए, अच्छे वर्ड्स को, रीडिंग हैबिट्स बढ़ेगी आपकी, ठीक है। 10 बजे तक आपको ये करना है।
10 से 11, 11 से 11:30, 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए। 11:30 से 2 PM, ठीक है। 2.5 आवर आपको क्या करना है, मैथ्स में जैसे आपने नंबर सिस्टम आपने अभी एक दिन पढ़ा, एक दिन आप थोड़ा सा रह गया कोई पार्ट, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई पार्ट रह गया, अगर आपको क्वाड्रेटिक आती है तो नंबर सिस्टम ले लीजिए। तो इस हिसाब से, या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जो आपका वीक है वो ले लीजिए। ये आपको पढ़ना है मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स हो गया, न्यूज़पेपर के थ्रू आपकी इंग्लिश हो गई। अब क्या करना है, 2 बजे तक पढ़ने के बाद आप रेस्ट कीजिए, अपना लंच वगैरह कीजिए। 4 से 5 आपको देना है क्या, मॉक टेस्ट। हर संडे एक मॉक टेस्ट। अभी आपको किसका मॉक टेस्ट देना है, प्रीलिम, क्योंकि पहली स्टेज हमारे पास प्रीलिम है। अगर हम प्रीलिम क्लियर करेंगे तब जाके मेंस में आएंगे। तो पहली स्टेज प्रीलिम है, तो हमें मॉक टेस्ट भी प्रीलिम का देना है पहले। 4 से 5 आपने मॉक टेस्ट दिया, और 5 से 6 में उसे आप क्या करेंगे, एनालाइज। 1 घंटा उस मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या है कि आप किस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितना आप टाइम ले रहे हैं, क्यों ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, किस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश का पैटर्न कैसा है, हर चीज़ आप उसको एनालाइज करेंगे कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ठीक है ना। 6 बजे तक आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका मैथ्स भी हो चुका है, इंग्लिश भी हो चुका है। अब आप 7, 8 2 घंटे और रेस्ट कीजिए, अपना खाना वगैरह खाइए। लेट खाना खाते हैं उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। 8 से 10 और 11 जितना आप डेडिकेट कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। क्या करेंगे आप, इंग्लिश ग्रामर, है ना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस बार जैसे SBI PO में देखा गया काफ़ी कुछ ग्रामर पे डिपेंड था, तो आपको ग्रामर नहीं छोड़नी है, हर संडे ग्रामर पढ़नी है। और अगर आप 2 से 3 घंटे हर संडे ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक कोर्स हो जाएगा एग्ज़ाम तक। जितना आपको नेसेसरी है उतना आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी हो गई आपकी। अगर आप 8 से 10 इंग्लिश ग्रामर करते हैं तो 10 से 11 आप चाहें तो जो आपने करंट अफेयर पूरे हफ्ते करें उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया है हमने 1 आवर लिया है। आप चाहे तो एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने पूरे दिन के अंदर इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ ली, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, वोकैब भी कर ली, मैथ्स भी करा है, मॉक टेस्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी दिया एक प्रीलिम का, ठीक है, और रिवाइज भी कर लें करंट अफेयर्स। अभी हमने रीजनिंग नहीं लिया है, अब हम नेक्स्ट हफ्ते में आते हैं। 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे है हमारा, इस दिन में हमारी हॉलीडे रहेगी, सब ऑफिस इस दिन बंद रहते हैं। तो आप सेम जो आपने संडे को रूटीन किया है वो आप इस दिन भी करेंगे, लेकिन इस दिन आपको जो टॉपिक जहाँ आप मैथ्स को टाइम दे रहे थे वो आप दोगे किसको, रीजनिंग को। जो 11:30 से 2 बजे तक का टाइम आपने मैथ्स को दिया था वो आप किसको दोगे, रीजनिंग को। और किसको दोगे, वो भी टॉपिक रैंकिंग को। रैंकिंग की हमने 2 वीडियोस डाली हैं, आप उतने क्वेश्चन कर लीजिए, आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक से कर सकते हैं, ये गारंटी है। अगर आप रैंकिंग हमारे 2 वीडियोज़ हैं सिर्फ उससे कर लेंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन रैंकिंग का कर सकते हैं। और 2 वीडियोस करने में हार्डली 1 आवर लगेगा। उसके बाद 1.5 घंटा आप अपना आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो रैंकिंग करना है, ठीक है। ये 3 आवर वाला रूल छुट्टी वाले दिन वैलिड नहीं है, उस दिन आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। तो DI नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है इस दिन, रैंकिंग भी करना है। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर ही पढ़ना है क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी आपकी। और क्या करना है इस दिन, इंग्लिश ग्रामर भी करनी है और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं अगर आपका मन करे तो। नहीं तो ये टाइम रैंकिंग में रीजनिंग में पजल्स वगैरह बना के
यूटिलाइज कर सकते हैं। 16 अगस्त में जब हम आए, क्या करना है हमें, फिर से वही 1 आवर DI नंबर सीरीज परसेंटेज टॉपिक शुरू कर देना है हमें। परसेंटेज टॉपिक हमने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। 17 को वेडनेसडे को क्या करना है आपको, अब आप जो DI नंबर सीरीज आपने फिर से 2 दिन कर लिया यहाँ, अब क्या करना है आपको, पजल और सीटिंग प्लस परसेंटेज 2 आवर। करंट अफेयर्स आपका पर डे चल रहा है, 2 दिन का करंट अफेयर्स आपका पर दिन चल रहा है, 2 डेज करंट अफेयर आपका चल रहा है पर डे। जब आप इन 4 दिनों को पूरा करेंगे 11, 12, 13, 14 को, तो आपके पास कितने दिन के करंट अफेयर हो जाएंगे, 2 दिन आप रोज कर रहे हो तो 4 × 2 8 डेज के हो जाने चाहिए, ठीक है। और जब आप 21 तक पहुंच जाओगे तो ये कितने दिन है, 7 × 2 14 डेज के ये हो गए, और प्लस 8 कितने हो गए, 22 22 डेज के आपके करंट अफेयर 21 तारीख तक हो जाने चाहिए अच्छे से। उसके बाद 18 तारीख में फिर से आपको पजल और सेटिंग प्लस परसेंटेज करना है। इन 3 दिन में आपका परसेंटेज इजीली पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन करने हैं, जितनी कैटेगरी के हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। आप सारे टॉपिक कर लीजिए, जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी मॉक टेस्ट के साथ होती रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि मैंने टॉपिक पढ़ा है और मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहे तो आप कहीं और से टाइम निकाल के जो टॉपिक आपको आते हैं वो आप उन टॉपिक पे दे सकते हैं। जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करा, परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे हो गया, लेकिन आपसे सपोज करो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, जो परसेंटेज वाला टाइम है, क्योंकि आपको आता था परसेंटेज, तो आप वो टाइम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को दे सकते हो, 1 दिन 2 दिन जिस हिसाब से आप शफल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 19 को आते हैं हम, क्या करना है हमें, इस दिन हमें अब चेंज कर देना है, क्या, स्पीड मैथ और वोकेबलरी, हाफ आवर स्पीड मैथ, हाफ आवर वोकेबलरी। स्पीड मैथ में आप जानते हैं स्क्वायर रूट है ना, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन करना, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका आता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो ये सब आपको स्पीड मैथ्स में आ जाएगा। और साथ में क्या टॉपिक लेना है उस दिन, रेशियो प्रपोर्शन। उसके बाद 20 तारीख में गए हम सैटरडे, फिर से स्पीड मैथ वोकेबलरी हाफ आवर और रेशियो प्रपोर्शन। जहाँ तक इन 2 क्लास में पूरा हो जाएगा रेशियो प्रपोर्शन, छोटा टॉपिक है, बहुत इजी भी है। और अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, संडे में हम आए, संडे में जैसे हमें टाइम पहले संडे में डिवोट करा था सेम वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर करनी है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है उसको, करंट अफेयर रिवाइज करना है, और क्या करना है मैथ्स के टाइम पे रेशियो प्रपोर्शन अगर कुछ बचा है तो, और पार्टनरशिप हार्डली 1 आवर का टॉपिक है, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीक रखना है अपना। उसके बाद अब 22 अगस्त में आए हम मंडे, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही 1 आवर DI नंबर सीरीज को, और क्या शुरू करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्यूसडे में फिर से DI नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट डे पजल सीटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पजल सीटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा। अब आपको क्या उठाना है, सिलॉजिज्म, रीजनिंग का टॉपिक। सिलॉजिज्म का हमारा पूरा सेट है वीडियोस का, बहुत इजी वे में समझाई गई हैं। पॉसिबिलिटी रूल भी मैं मोस्ट प्रोबेबली संडे तक अपलोड कर दूंगा, बहुत इजी तरीके से। कंडीशनल सिलॉजिज्म का मेथड भी उसके अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्पीड मैथ वोकेबलरी हाफ आवर और सिलॉजिज्म। जिसने भी मेरी वीडियो से करा है तो उसके लिए 2 दिन बहुत ही ज़्यादा है बल्कि करने के लिए। रूल रिवाइज करके 20 से 25 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट डे हम आए स्पीड मैथ वोकेबलरी हाफ आवर, और क्या टॉपिक लेना है मैथ्स का हमें,
मिक्सचर एलिगेशन के अंदर कुछ 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर से आप संडे में आए, संडे के अंदर आप क्या करना है, फिर से वही इंग्लिश ग्रामर करनी है, रिवाइज करना है करंट अफेयर्स, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है, वही सब जो हम पहले संडे रूटीन फॉलो कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट से आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको कई टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपके बहुत अच्छे हैं और कई मिलेंगे जो आपके अच्छे नहीं हैं। तो जो अच्छे नहीं हैं उनके लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और जो अच्छे हैं उनका टाइम कम करके उसको वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे 29 अगस्त को फिर से वही DI नंबर सीरीज़ सिटिंग अरेंजमेंट पजल, ये आपका रोज ही चल रहा है लगभग, तो इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत। क्या लेना है आपको टॉपिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर से DI नंबर सीरीज़, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगले दिन भी, फिर क्या लेना है पजल सिटिंग और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 3 दिन बहुत है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट पजल सिटिंग, इनइक्वालिटी, किसका टॉपिक है, रीजनिंग का। इनइक्वालिटी की हमारा पूरा सेट है वीडियोस का, आप देख सकते हैं। बहुत इजी वे में, बहुत कॉन्सेप्चुअल वाइज और बहुत कम टाइम के अंदर निकालना सिखाया गया है इनइक्वालिटी। आप वीडियो देखने के बाद ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड मैथ्स, वोकेबलरी और इनइक्वालिटी। सैटरडे में जब आएंगे तो आप स्पीड मैथ, वोकेबलरी, प्रोबेबिलिटी अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लिया तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेट आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो जो फेवरेट वाली हैं ये हमें किससे मिलती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। अगर हमें फेवरेट वाली मिल गई तो टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया है तो प्रोबेबिलिटी मुश्किल से 2 घंटे का टॉपिक है, मुश्किल से 2-3 तरह टाइप के। और बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बहुत लिमिटेड पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत लिमिटेड पूछा जाता है, इसलिए आप इजीली इसको कर सकते हैं। और बाकी फिर हम संडे के अंदर भी प्रोबेबिलिटी ही लेंगे और क्या लेंगे, एवरेज। देखो पहला शेड्यूल वही रहेगा, इंग्लिश ग्रामर, आपका रिवाइज करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, मॉक टेस्ट, वही सब रहेगा। और मैथ्स के टाइम पे आप क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी अगर आपका रह जाता है थोड़ा बहुत, और एक टॉपिक एवरेज के अंदर 3-4 तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिए। एवरेज के 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही रहता है सब में। एवरेज सब जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटीज़ हैं और उनका सम क्या है, उनके सम से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते थे, हमें मिलता था एवरेज। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 4-5 तरह के क्वेश्चन बना दिए गए हैं और कॉन्सेप्ट सेम है, तो आपको एक ही दिन 2 घंटे में आपका आराम से हो जाए, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बनाया है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गए हम 5 सितंबर से, फिर से हमारा क्या चला, DI नंबर सीरीज़ प्लस टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट डे DI नंबर सीरीज़, टाइम एंड वर्क, पजल सेटिंग, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क पूरा हो जाएगा हमारा। अब हमने क्या लिया है यहाँ पे, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी और यहाँ पे कर लो सिलोजिज्म, कोई भी थोड़े बहुत डाउट आपको इनइक्वालिटी में, सिलोजिज्म में रह जाते हैं तो वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म, जो भी आपके डाउट रह गए वो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। 5-5 नंबर का एक सेट आता है पूरा, तो आप ये आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप सैटरडे में स्पीड मैथ्स, वोकेबलरी चलेगा और डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस आप जानते हैं बहुत इजी टॉपिक है, एक दिन में आराम से कवर हो जाएगा। संडे में फिर से वही जो पहला हमारा रूटीन चल रहा है। साथ में हमें क्या लेना है, पाइप एंड सिस्टम। अगर आपने टाइम एंड वर्क कर लिया है तो पाइप एंड सिस्टम सिर्फ 1 आवर का टॉपिक है। सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका पाइप एंड सिस्टम
पाइप्स एंड सिस्टम में यूज़ होना है, जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है। उसके बाद एज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, 4-5 तरह के क्वेश्चन कर लीजिए और आपका इजीली एग्जाम्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आए 12 सितंबर, क्या है फिर से DI नंबर सीरीज टाइम एंड डिस्टेंस, फिर से क्या है DI नंबर सीरीज टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, पजल सेटिंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद 15 से पजल सेटिंग एनालिटिकल रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आजकल ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आजकल पूछा जा रहा है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हमारा क्या आता है, इसमें हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट्स, अजम्पशंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं आजकल पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, अजम्पशन वाले क्वेश्चंस है ना, कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट वाला आ जाता है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वीक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए बुक भी है, हम बुक्स भी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए बुक है वैसे MK पांडे, BSc पब्लिकेशन की ये बुक है MK पांडे, ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद सैटरडे में हम आएंगे स्पीड मैथ वोकैबुलरी। उसके बाद अगर आपने टाइम एंड स्पीड कर लिया है तो बोर्ड एंड स्ट्रीम ईजिली हो जाएगा एक दिन में। संडे को आपको क्या करना है, अभी हम एनालिटिकल रीजनिंग हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आगे भी लेंगे इसको, सिंप्लीफिकेशन करना है और सेम जो प्रोसीजर चल रहा है हर संडे वही। सिंप्लीफिकेशन अभी आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप नेक्स्ट डे भी लेंगे इसको। ठीक है, 19 सितंबर में आप क्या लेंगे, DI नंबर सीरीज प्लस सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। 20 तारीख को DI नंबर सीरीज प्लस मेंसुरेशन, अच्छा टॉपिक है और बहुत लिमिटेड है, इजीली हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस। पजल सेटिंग प्लस मेंसुरेशन 2 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट जब आएंगे तो पजल रीजनिंग और स्पीड मैथ वोकैबुलरी। उसके बाद इसको मेंसुरेशन ना करके इसको आप कर लीजिए एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग ये 3 दिन और हो गए, 2 दिन पहले था 5 दिन हो गया। उसके बाद संडे में आपको क्या करना है, वही जो सेम प्रोसीजर आप कर रहे हैं और प्लस मैथ्स में SICI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप DI नंबर सीरीज SICI, नेक्स्ट डे DI नंबर सीरीज SICI एक अच्छा टॉपिक है, इसलिए 3 दिन ईजिली हो जाएगा। देखो 5 दिन पहले हो गए थे, 3 दिन और हमने एनालिटिकल रीजनिंग करा है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग अच्छा टॉपिक है, अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, पजल सेटिंग स्पीड मैथ वोकैब के अंदर आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर्स थे आपके, जो पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स थे, उसके अंदर अच्छे वर्ड्स आपने अच्छे वर्ड्स निकालने हैं और उनको नोट डाउन करना है, उनकी याद रखने की ट्रिक, निमोनिक्स जिन्हें कहते हैं, उनको भी बनाना है या उनको वेबसाइट्स वगैरह से सर्च करना है और उनको भी लिखना है, ताकि आपको वो लंबे टाइम तक रिटेन रहे दिमाग में। संडे हमारा सेम प्रोसीजर, और टॉपिक कौन सा लेना है, 11:30 से 2:30 बजे के टाइम में, 11:30 से 2 बजे के टाइम में ब्लड रिलेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखो 2 अक्टूबर के बाद 3 में क्या करना है आपको, सिर्फ 3 घंटे इनपुट आउटपुट, अगर ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी, प्लस इनपुट आउटपुट भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूरा सेट आता है, इसलिए आप सिर्फ 3 दिन क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ तक आते आते आपके सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं कवर हो चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी हो चुका है, ब्लड रिलेशन भी, एनालिटिकल रीजनिंग भी, इनपुट आउटपुट, मैथ्स के अंदर सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर आपके हर संडे चल ही रही है। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस आपकी चल रही है डेली, वोकैब भी चल रही है, पजल्स भी चल रही है, सिटिंग अरेंजमेंट भी, DI भी, नंबर सीरीज भी। तो आपकी
कहने का मतलब है प्रीलिम की तैयारी बहुत अच्छे चल रही है। देखो शेड्यूल है हमारा 5 तक का, लेकिन एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम कब है? 16। इसका मतलब अभी भी हमारे पास एटलीस्ट 10 डेज तो बचे हैं। इन 10 डेज में हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस, ठीक है। और जो संडे बीच में आएगा उसमें क्या करना है आपको लगता है मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा सपोज़ करो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा वीक है, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज प्लस अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चंस अपने आप बुक्स में से उठा के या ऑनलाइन उनको सॉल्व करो। जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये आपको 10 डेज शेड्यूल रखना है। तो आपको 16 तारीख का प्रीलिम आपका ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, प्रीलिम आपका क्लियर हो जाएगा। फिर क्या आएगा? मेंस के लिए हमें कितने दिन मिल रहे हैं? अबाउट 25 डेज़, क्योंकि अगर हमारा 16 को एग्ज़ाम हो जाता है या लास्ट एग्ज़ाम हम मानते हैं किसी का 23 तारीख को भी होता है, तो हमारा जो डेट है मेंस की वो है 20 नवंबर। अबाउट 25 डेज़, और जिसका 16 को हो जाता है उसको और भी ज़्यादा मिल रहे हैं, 30 डेज़ से भी ऊपर मिल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? देखो आपका रीजनिंग हो चुका है, आपका मैथ्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश ग्रामर भी चल ही रहा था, साथ में रीडिंग भी चल रही थी, वोकैब भी चल रहा था। उसके बाद जो आपका मेन रह जाता है वो है कंप्यूटर प्लस जीके के अंदर स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जीके जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल, और बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस। 25 दिन के अंदर आपको सिर्फ मेनली क्या करना है? कंप्यूटर प्लस ये पार्ट। मुश्किल तो नहीं है। 15 दिन के अंदर आप कंप्यूटर और स्टैटिक जीके भी आराम से कर लेते हैं। स्टैटिक जीके आपको कैसे करनी है? स्टेट वाइज, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। स्टेट वाइज जैसे आपने आज उठाया पंजाब के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से डांस उसके फेमस हैं, कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, कौन से टेम्पल्स हैं, कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। इस तरह की चीज़ें आपको सारी पढ़ लेनी है, सारी नोट भी कर लेनी है। पर स्टेट के हिसाब से आप बनाइए स्टैटिक जीके, इजीली आपको याद भी रहेगी और आप एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे उसको सही। करेंसी जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी घूमने गए हैं या बिजनेस से रिलेटेड गए हैं या कोई MOU साइन हुआ या कुछ भी हुआ है, उन कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी और प्राइम मिनिस्टर ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग में आपका सिर्फ बेसिक बैंकिंग आता है, बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, तो वो भी इजीली हो जाएगा आपका। और कंप्यूटर भी बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, जैसे कि मैं पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों डीप में नहीं पूछा जाता। तो आप इजीली कर सकते हैं 25 डेज़ के अंदर वो चीज़ें, और बाकी रिवाइज आप कर सकते हैं रीजनिंग, क्वांटिटी, इंग्लिश ग्रामर। और करंट अफेयर आपके रोज़ चल ही रहे हैं, 2 डेज़ के करंट अफेयर आपके चल रहे हैं। लास्ट तक आते आते नवंबर तक आते आते आपके इजीली 6 मंथ्स के करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और आपको सारे याद भी रहेंगे अगर आप स्ट्रेटेजिकली इसको याद करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हमारे। और आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, जब आपका प्री हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस के मॉक टेस्ट भी देने हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैं कितने मार्क्स स्कोर पर कर पा रहा हूँ, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। उसको आप अपने हिसाब से टाइम शफल कर सकते हैं। बुक्स के बारे में एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। बुक्स तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की बुक है सर्वेश वर्मा, बहुत अच्छी बुक है, मैंने थॉरली खुद रीड करी हुई है, बहुत बेसिक से उसको बताया गया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप हाई लेवल जानना चाहते हैं तो अरुण शर्मा है। एम तायरा भी अच्छी है बुक, लेकिन एम तायरा में अगर आपको ये पढ़नी है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस उठाएंगे, उसके सॉल्यूशंस नहीं करेंगे।
उनके सॉल्यूशंस में क्या है कि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा दे रखी हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाती है। तो इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आप नहीं इसको रिमेंबर कर पाएंगे, तो आप वहाँ से अच्छे क्वेश्चन, उसमें अच्छे हैं क्वेश्चन उठाइए और अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन करिए। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो एनालिटिकल ही है। एनालिटिकल के लिए आप क्या लेंगे, MK पांडे, मैंने बताया अभी आपको, BSc पब्लिकेशन की। पजल्स की बात करते हैं तो पजल्स के लिए भी BSc की बुक आती है, मैजिकल बुक ऑन पजल्स, वो भी अच्छी बुक है। उसके बाद हम बात करते हैं DI की बुक, अगर आप लेना चाहते हैं अलग से तो वो भी BSc की आती है, मैजिकल बुक ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी अच्छी है बुक, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो SP बख्शी बुक आती है एक पैरामाउंट पब्लिकेशंस की बुक भी आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो भी अच्छी है बुक, तो आप वो ले सकते हैं। बाकी बैंकिंग की अगर हम बात करें तो अरिहंत की बुक आती है एक, बैंकिंग अवेयरनेस की, अरिहंत की, वो ले सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी ले सकते हैं, उसकी आपको PDF भी शायद मिल जाएगी नेट पे। अरिहंत की बुक ले सकते हैं दिशा की, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ बेसिक बैंकिंग टर्म्स और थोड़ा सा उनका इफेक्ट, वो सब पढ़ना है, उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह जो होती हैं वो सब आपको याद रखना है। करंट अफेयर के तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर के ऑनलाइन आपको कैप्सूल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो वो सब काफ़ी है कंप्यूटर के लिए भी। और बाकी हम पूरा जो बैंकिंग का और कंप्यूटर का कोर्स है वो हम प्री के बाद एक बार फिर से शेड्यूल देखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।